जय मसीह की। आप सभी को आपके बीच में एक छोटे से टॉपिक को लेकर मैं आया हूँ और ये टॉपिक बहुत ही अद्भुत होने वाला है। तो हमारी रिक्वेस्ट यही है कि अंत तक आप इसको ज़रूर देखें और दूसरों को भी शेयर करें। जो आप सीखने जा रहे हैं आज, दूसरों को भी शेयर करें। आज का जो विषय है हमारा वो है आशीष के चक्कर में फंस गए इजरायली। आशीष के चक्कर में फंस गए इजरायली। तो हम सीधे चलते हैं पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय और वचन 1 से 6 तक पढ़ेंगे। लिखा है, हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अनजान रहो कि हमारे सब बाप दादा बादल के नीचे थे और सबके सब समुद्र के बीच से पार हो गए। यहाँ तक ठीक है, सही चल रहे थे। वचन 2, और सब ने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया। इनका बपतिस्मा भी हुआ, ठीक है। वचन 3, और सब ने एक ही आत्मिक भोजन किया, मन्ना, वही आत्मिक भोजन था। और वचन 4, और सब ने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वह चट्टान मसीह था। ओल्ड टेस्टमेंट में प्रभु मसीह कहाँ से आ गया? वचन 6 पढ़ते हैं, परंतु परमेश्वर उनमें से बहुतों से प्रसन्न ना हुआ, इसलिए वे जंगल में ढेर हो गए। वचन 6, ये बातें हमारे लिए दृष्टांत ठहरी हैं, जैसे उन्होंने लालच किया वैसे हम भी बुरी वस्तुओं का लालच ना करें। अच्छा, इनको परमेश्वर ने सब कुछ दिया, आत्मिक भोजन भी किया इन्होंने, बपतिस्मा भी इनका हुआ है ना, और इनको परमेश्वर अच्छी तरीके से लेकर चल लिया था। लेकिन ये लोग जो है ना, जंगल में पहुंचकर मूसा से बगावत पे उतर आए थे। बगावत कौन सी थी कि मूसा, तू हमें यहाँ जंगल में मरवाने के लिए लाया है क्या? थोड़ा शोर शराबा हो रहा है, शायद आपको आवाज़ भी आ रही होगी शोर शराबे की, लेकिन ये तो होता ही रहेगा। हम अपने टॉपिक पे ध्यान दें। तो इन सब का बपतिस्मा भी हुआ और इनको परमेश्वर सही से लेकर चलता रहा, और प्रभु इनको इतनी अच्छी तरीके से लेकर चल रहा था। आपको मैं क्या बताऊं कि ये जंगल में जाके परमेश्वर से, यानी कि मूसा से डिमांड करने लगे। आज की भाषा में बताऊं तो मूसा से ऐसी ऐसी डिमांड कर रहे थे। ये कह रहे थे कि भाई, हमको तुम जंगल में मरवाने के लिए लाए हो मूसा, और जो है तुम अब हमको जो है यहाँ जंगल में मटन खिलाओ, बिरयानी खिलाओ और चिकन कबाब खिलाओ। इस तरह की इन्होंने डिमांडें करनी शुरू कर दी, और इतने डिमांडें कर दी इन्होंने हद से ज़्यादा। जिस देश में परमेश्वर इनको भेजना चाह रहा था, ये उस देश में नहीं पहुंच पाए। किस वजह से? इसी वजह से कि हमको ये दो, हमको वो दो, हमको ये खिलाओ, हमको वो खिलाओ। और इनको परमेश्वर ने कैसी आशीष दी थी मैं आपको बताता हूँ। तो इसके लिए हमें नहम्याह की किताब 9 का 21 पढ़ना पड़ेगा। वहाँ क्या लिखा है? नहम्याह की किताब 9 का 21 लिखा है, 40 वर्ष तक तू जंगल में उनका ऐसा पालन पोषण करता रहा कि उनको कुछ घटी ना हुई, ना तो उनके वस्त्र पुराने हुए और ना उनके पाँव में सूजन हुई। देखिए, परमेश्वर इनको 40 वर्ष तक ऐसा लेकर चलता रहा। उस समय ना डॉक्टर थे ना कुछ थे, और जंगल जैसी बात थी, और जंगल में परमेश्वर ने इनको कांटा तक नहीं लगने दिया। इनके वस्त्र भी पुराने न हुए, ना इनको बुखार आया, ना इनको जुकाम हुआ, ठीक है। और ना ही किसी प्रकार का किसी भी जानवर से इनको कोई हानि पहुंची। ऐसे जंगल में रहते थे तंबू गाड़ के, ठीक है। तो परमेश्वर ने इनको सभी चीज़ों से बचाया। न इनका कभी बीपी बढ़ा, न ब्लड प्रेशर लो हुआ, है ना।
न किसी भी तरह का इनको बुखार जुखाम कुछ नहीं हुआ। इनको प्रभु ने बहुत ही अच्छी तरीके से इनकी केयर करी। और आपको पता है सबसे अच्छी आशीष इस पृथ्वी पर क्या है? सबसे अच्छी आशीष पृथ्वी पर ये है, जो व्यक्ति बीमार ना पड़े, बीमारियों से दूर रहे, ये सबसे बड़ी आशीष है। परमेश्वर ने इनको बीमारियों से बिल्कुल दूर रखा, इनकी चप्पल तक नहीं घिसी थी, ये लगा लीजिए आप। इनको इतनी अच्छी आशीष दी थी, लेकिन ये बड़बड़ाने लगे, है ना, बगावत पे आ गए। और जो देश इनको पिता ने दिखाया था, प्रभु ने दिखाया था, प्रतिज्ञा का देश, ये उस देश में नहीं पहुंच पाए। अपनी इस बगावत के चलते बिल्कुल नहीं पहुंच पाए, क्योंकि इनको जो काम करना था और जो देश इनको दिखाया था परमेश्वर ने, वो उसमें जाने का इन्होंने सोचा नहीं। और बीच रास्ते में ये ढेर हो गए सारे के सारे। जो काम करना था वो काम ये है। भजन संहिता 95 अध्याय वचन 6 से लेके और 11 तक पढ़ूंगा। लिखा है, आओ हम झुककर दंडवत करें और अपने कर्ता यहोवा के सामने घुटने टेकें, क्योंकि वही हमारा परमेश्वर है और हम उसकी चराई की प्रजा और उसके हाथ की भेड़ें हैं। भला होता कि आज तुम उसकी बातें सुनते। इन्होंने बातें नहीं सुनी, है ना, अपने खाने पीने की चीज़ों पर ध्यान लगाया और बगावतें करी। और आगे लिखा है वचन 8 में, अपना अपना हृदय ऐसा कठोर मत करो जैसा मरीबा में, ठीक है, वह मस्सा के दिन में जंगल में हुआ था। ये जंगल में इन्होंने वचन तो सुना था और जो है इनको समझाया था बहुत, लेकिन ये अपना मन कठोर कर बैठे, है ना। उसके चलते इन्होंने जो है परमेश्वर से लड़ाई करी। वचन 9 क्या कहता है, जब तुम्हारे पुरखाओं ने मुझे परखा, उन्होंने मुझको जांचा और मेरे कामों को भी देखा। वो कौन से काम थे? वही जो मिस्र में हुए थे, 7 बड़ी विपत्तियाँ। और परमेश्वर ने 7 बड़ी विपत्तियाँ इजराइल में डाली, ये बड़े काम थे। और इनको कैसे वहाँ से निकाला इजराइलियों को। और तो और इनको आत्मिक भोजन जो मन्ना था वो ऊपर से बरसा के खिलाया इनको। तो कहता है कि मेरे बड़े कामों को भी देखा। 40 वर्ष तक मैं उस पीढ़ी के लोगों से रूठा रहा बगावत के चलते, है ना। मैंने कहा ये तो भटकने वाले मन के हैं, उन्हीं को जब वचन नहीं मानने को। और इन्होंने मेरे मार्गों को नहीं पहचाना। इस कारण मैंने क्रोध में आकर शपथ खाई कि ये मेरे विश्राम स्थान में कभी प्रवेश करने ना पाएंगे। तो ये अपने जो है मन के हटने के कारण भटक गए पूरी तरीके से। जो देश इनको प्रभु दिखा रहा था, जिस देश में इनको पहुंचना था, ये उस देश में प्रवेश ना करने पाए, क्योंकि यहाँ पे लिखा कि परमेश्वर ने क्रोध में आकर शपथ खाई कि आप नहीं जाने दूंगा, मैं इनको आप नहीं जाने दूंगा, क्योंकि ये मुझसे डिमांडें कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा डिमांडें कर रहे हैं, है ना। आज भी कुछ लोग ऐसी हैं जो डिमांडें करते हैं प्रभु में आने के बाद कि हमें ये दे दे, हमें वो दे दे, हमें कार दे दे, हमें बंगला दे दे, हमें जो है आशीष दे दे। लेकिन नए नियम में आशीष के विषय में क्या कहा है, पहले हम एक वचन और पढ़ेंगे ओल्ड टेस्टमेंट का, क्या लिखा है वहाँ पर। 1 शमूएल 2:30 लिखा है, इसलिए इजराइल के परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है कि मैंने कहा था कि तेरा घराना और तेरे मूल पुरुष का घराना मेरे सामने सदैव चला करे, परंतु अब यहोवा की यह वाणी है कि यह बात मुझसे दूर हो, क्योंकि जो मेरा आदर करेगा मैं उसका आदर करूँगा, और जो मुझे तुच्छ जाने वे छोटे समझे जाएं।
तो इनको आदर करना था वचन का, परमेश्वर के वचन का पालन करना था, परमेश्वर का आदर करना था, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं करा। परमेश्वर को छोटा समझा और परमेश्वर ने इन्हें छोटा कर दिया। तो इम्पोर्टेंट क्या है? वचन का पालन नहीं करा, है ना। और इन्होंने डिमांडें करनी शुरू कर दी। किससे? परमेश्वर से। अच्छा, नए नियम में हमें क्या पढ़ने को मिलता है आशीष के लिए? अभी बताते हैं। इफिसियों 1:3 लिखा है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है ना। और यानी कि आशीष आपको मिल चुकी है। प्रभु ने स्वर्गीय स्थानों में आशीष है, सब प्रकार की आशीष दे दी। पृथ्वी की बात नहीं हो रही है, स्वर्ग की बात हो रही है। स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीष दे दी है। और हम मत्ती की किताब में जाएंगे। मत्ती की किताब में क्या लिखा है? मत्ती की किताब उसका 6 अध्याय वचन 9 से 12 लिखा है, अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसी पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। प्रभु ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया था, ना कि आशीष मांगनी सिखाई थी। उन्होंने कहा था कि तुम्हें प्रार्थना करनी है, आशीष के लिए नहीं बोला प्रभु यीशु मसीह ने। और मत्ती 6:33 में लिखा है, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। तो पहले एक परमेश्वर का राज्य है, उसकी खोज करनी है, ठीक है। उसका राज्य है, इम्पोर्टेंट ये है कि राज्य है, उसकी खोज करनी है, उसके धर्म की, उसके राज्य की, कि उसके धर्म में और उसके राज्य में आशीषें खुद में खुद आती हैं, खुद में खुद मिलती हैं। पहले खोज करना है। देखिए, एक एग्जांपल देता हूँ मैं। कुत्ता जो होता है ना, कुत्ता कहीं भी जाए, एक घर से दूसरे घर जाएगा ना, तो क्या होगा कि कुत्ता अपनी पूंछ रख के नहीं जाता है, साथ लेके जाता है। अगर आप किसी स्वीट की दुकान पर जाते हो और उससे आप मांगते हो कि हमको वही खाली जो है समोसे की जो चटनी होती है वो दे दो, तो वो चटनी नहीं देगा, वो कहेगा पहले समोसे लेने पड़ेंगे फिर चटनी मिलेगी। तो ये जो है ना, जब आप समोसे लोगे तो चटनी भी मिलेगी। तो वही मैं कह रहा हूँ कि आशीष है जो है, ये बस ऐसी है, चटनी है और ये पूंछ है। तो आप इनके पीछे कतई भी नहीं भागो, बिल्कुल नहीं भागो, ये आपके पीछे खुद में खुद भागेंगी जब आप पहले परमेश्वर के राज्य की और उसके वचन की खोज करोगे तो। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय मसीह की।